अस्सलाम वालेकुम। यानी अब हमने पीरियड 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्लोराइड्स बनाने हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। क्लोरीन नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी बच्चे हम क्लोराइड्स की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्लोराइड्स बनाएंगे। जो सोडियम है वो बनाएगा NaCl, मैग्नीशियम होगा MgCl2, ठीक है, क्लोरीन है AlCl3 और सिलिकॉन है SiCl4, फास्फोरस है और सल्फर दो होंगे इसके कंपाउंड S2Cl2, और दूसरा कौन सा बना सकता है ये SCl2। ये हमने पॉसिबल क्लोराइड्स बना लिए हैं। जैसे हमने ऑक्साइड्स में बात की थी कि कौन कौन सा ग्रुप आयनिक ऑक्साइड्स बनाएगा, कौन सा ग्रुप कोवेलेंट ऑक्साइड बनाएगा, वैसे ही हम यहाँ पे क्लोराइड के बारे में भी लिखेंगे। ठीक है, जो क्लोराइड्स बचे ग्रुप 1, 2 और 3 हैं वो आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं। क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 3। क्लोराइड जो ग्रुप 1, 2 और 3 है वो आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे, और इसी तरह जो ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7 है वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही है जैसे हमने ऑक्साइड्स में पढ़ा था। ये कौन सा कैरेक्टर शो करेंगे? ये शो करेंगे बच्चों कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है बच्चे? जो कोवेलेंट कैरेक्टर है क्लोराइड्स में बच्चे वो इंक्रीज करता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज हेलोजन और दूसरे एटम के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ना वो कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चे हमने डिटेल टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट ये आप ये कह सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन क्लोराइड इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीजेज इन अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन हेलोजन्स एंड अदर एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड क्या है? क्लोरीन फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड क्लोराइड। जैसे हमने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे तो वो ऑक्साइड्स बनाएंगे, ऐसे ही क्लोरीन जब डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्लोराइड बनाएगा। अब हमने क्योंकि स्पेसिफिकली थर्ड पीरियड की बात करनी है तो हमने थर्ड पीरियड के ही क्लोराइड्स बनाने हैं। अब जो क्लोराइड्स हैं बच्चे वो बेसिकली इनको कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लोराइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोराइड्स यहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एसिडिक भी हो सकते हैं। हमने दो बीकर ले लिए हैं। ठीक है, इस बीकर में हमने यहाँ पे क्लोराइड्स ऐड किया, यहाँ पे भी हमने क्लोराइड ऐड किया। अब क्लोराइड के अलावा बच्चे यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया और यहाँ पे भी हमने वाटर ऐड किया। यहाँ पे जो सोल्यूशन बन जाएगा वो सोल्यूशन या एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो ये जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है ना क्लोराइड का वाटर का, ये न्यूट्रल है या ये एसिडिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमने वाटर एंड क्लोराइड का सोल्यूशन बनाया। एग्जाम्पल हमने कहा कि ये वाला सोल्यूशन क्या है? ये है न्यूट्रल। ठीक है, और यहाँ पर हमने वाटर में क्लोराइड ऐड किया तो ये सोल्यूशन क्या होगा? ये होगा एसिडिक। तो हमने बेसिकली ये एलेबरेट करना है कि न्यूट्रल सोल्यूशन कब होगा और एसिडिक कब होगा। सोल्यूशन न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड है, एसिडिक सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन करके इनको एक्सप्लेन करते हैं, न्यूट्रल क्लोराइड्स और एसिडिक क्लोराइड्स को। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं न्यूट्रल क्लोराइड्स क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? न्यूट्रल क्लोराइड्स आर द सॉल्ट्स व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर प्रोड्यूस न्यूट्रल सोल्यूशन विद pH क्लोज टू 7। ठीक है, जैसे हमने यहाँ कहा था ना कि हमने कोई भी क्लोराइड को जब आप पानी में ऐड करोगे तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएगा तो वो न्यूट्रल क्लोराइड है, और अगर वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा तो वो एसिडिक क्लोराइड है। तो जब आपने न्यूट्रल क्लोराइड बनाना है तो सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व होकर न्यूट्रल सोल्यूशन बनाएंगे और उस सोल्यूशन की pH क्लोज टू 7 होगी। ठीक है, 7 की टर्म आप न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हो ना। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लिखें, थर्ड पीरियड की बात की जा रही है तो थर्ड पीरियड से हम स्टार्ट में दो एलिमेंट ले लेते हैं, और वो एलिमेंट कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये जो सोडियम और मैग्नीशियम है बच्चे ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब आप इनको पानी में ऐड करते हो ना तो बच्चे ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव मेटल आयंस बनाते हैं और नेगेटिव क्लोराइड्स आयन बनाते हैं, जिनको बेसिकली वाटर सराउंड कर लेता है। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब बात ये आती है कि अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे?
फॉर एग्जाम्पल बीकर है, ठीक है, आपने सोडियम को ऐड किया पानी में तो Na पॉजिटिव बन गया और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे क्या है, वाटर इसमें ऑलरेडी है, तो ये क्या होगा, ये बच्चे एक्वस सोडियम और एक्वस मैग्नीशियम बन जाएगा, ठीक है। जब आप इनको पानी में ऐड करोगे इसके एक्वस आइंस बन जाएंगे। अब क्योंकि क्लोराइड है तो क्लोराइड क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड ये ऐसे बन जाएगा। इसको हम रिपीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चे, जब भी आप सोडियम या मैग्नीशियम क्लोराइड्स को वाटर में बच्चे ऐड करोगे, अब ये क्लोराइड्स हैं, सोडियम है तो सोडियम का क्लोराइड है, यानी आप किसको ऐड कर रहे हो, NaCl को। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, यानी MgCl2। यानी जब आप सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड को बच्चे पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। पानी में जब आप इनको ऐड करते हो तो बच्चे एक सोल्यूशन बनता है, और उस सोल्यूशन के केस में पॉजिटिव मेटल आइंस बनते हैं और नेगेटिव क्लोराइड्स आइन बनते हैं, ठीक है, जिनको वाटर सराउंड कर लेते हैं। अब सराउंड का मतलब क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको वाटर में ऐड किया, तो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव मेटल आइंस बनेंगे, ठीक है, पॉजिटिव मेटल आइंस बनेंगे और साथ में नेगेटिव क्लोराइड्स आइन बनेंगे, ठीक है। तो इसके साथ क्योंकि वाटर में ऐड है तो यहाँ पे एक्वस लिखेंगे हम, ये पॉजिटिव मेटल आइंस और ये नेगेटिव क्लोराइड्स आइन। इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम की एग्जांपल भी लिखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी सेम ऐसे ही वाटर के साथ रिएक्शन देगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में भी ऐसे ही होगा, Mg2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होगा, 2Cl नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस में बच्चों जो हमारे पास pH है वो होगी 7 और 7 न्यूट्रल है, और इस केस में जो pH है ये है बच्चों 6.5, दैट इज ऑल्सो नियर टू 7, तो इट मीन्स दैट ये सोल्यूशन क्या है, ये है न्यूट्रल। अब हम पढ़ते हैं बच्चों ये बेसिकली होता कैसे है। मैंने सोडियम के साथ एक्वस लिखा, मैग्नीशियम के साथ एक्वस लिखा, क्लोराइड के साथ एक्वस लिखा, तो इसका मतलब क्या है। तो बच्चों जब भी आप NaCl को वाटर में ऐड करते हो तो वाटर जो NaCl के आइंस बनते हैं वाटर उसको सराउंड कर लेता है, ठीक है। सराउंड का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे Na पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव, मैंने इनको बोला है ये आइंस बनते हैं और मैंने इनके साथ एक्वस लिखा है। इस एक्वस का मतलब क्या है बच्चे, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2O, यानी वाटर में ये स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला H2 है, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है, बेंड शेप होता है ना, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब आप खुद देखो सोडियम पे चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो वाटर का कौन सा वाला टर्मिनल इसको सराउंड करेगा, तो ये तो है बच्चे वाटर का स्ट्रक्चर। सोडियम पे चार्ज क्या है बच्चे, पॉजिटिव, तो वाटर का कौन सा वाला टर्मिनल इसको सराउंड करेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल। और क्लोरीन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो वाटर का कौन सा टर्मिनल इसको सराउंड करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। ये जो दोनों आइंस हैं ये सराउंड हो जाते हैं बाय वाटर, यानी इसके इर्द गिर्द वाटर आ जाता है और वाटर का वो टर्मिनल इसकी तरफ आएगा जो इससे ऑपोजिट साइन रखेगा, तो बेसिकली ऐसे होता है। और ये सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है, और वाटर ने अपना नेगेटिव टर्मिनल सोडियम की तरफ कर लिया और यहाँ पे क्लोराइड आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर का पॉजिटिव टर्मिनल क्लोराइड की तरफ आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम एक्वस, यानी आयन को सराउंड किया हुआ है वाटर ने, और इसको बोलेंगे क्लोराइड एक्वस, यानी Cl नेगेटिव को सराउंड किया हुआ है वाटर ने। तो ये जो बच्चे आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस आयन बनते हैं इनको बोला जाता है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये है बच्चों हाइड्रेटेड आयंस, ठीक है। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये है हाइड्रेटेड आयन, और इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के क्लोराइड्स हैं वो ऑल्सो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एसिडिक क्लोराइड्स। सेकंड है एसिडिक क्लोराइड। अब एसिडिक क्लोराइड्स क्या होते हैं, थर्ड पीरियड में बच्चे जो एल्यूमिनियम से सल्फर तक के एलिमेंट हैं, अब इसमें कौन कौन से आएगा, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें सिलिकॉन है, इसमें फास्फोरस है और सल्फर है। ये चारों के चारों एलिमेंट जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। एसिडिक सोल्यूशन हो गया तो इसकी pH लेस देन 7 होगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। थर्ड पीरियड फ्रॉम एल्यूमिनियम टू सल्फर ऑल क्लोराइड्स रिएक्ट विद वाटर टू मेक एसिडिक सोल्यूशन विद pH लेस देन 7, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये है बच्चों हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि बच्चों वाटर ब्रेक हो जाता है दो कंपोनेंट में, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, ठीक है। तो अब हम बेसिकली इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता कैसे है।
तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ठीक है, AlCl3। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में ऐड करोगे, देखो ये हमारे पास है बीकर, इस बीकर में हमने दो चीज़ें ऐड की, एक हमने ऐड किया एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा हमने ऐड किया बच्चों यहाँ पे वाटर। एल्यूमिनियम क्लोराइड को बच्चे वाटर में ऐड करते हो तो इट मीन्स दैट आपके पास दो तरह के आइंस बनेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड के। वो कौन से होंगे? Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, ठीक है। मैं इन आइंस को यहाँ बाहर लिख लेती हूँ, Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव। अब जो वाटर है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? HOH। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस बने हैं, ये क्या करेंगे? तो ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हाइड्रेटेड आयन है, यानी ये जो है ये रिएक्ट करेगा इस OH के साथ, OH को मजबूर करेगा कि ये अपना बॉन्ड तोड़ दे, यानी हाइड्रोजन को फ्री कर दे। जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा। मेरी बात बच्चे ध्यान से सुन लें दोबारा। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऐड करना है वाटर में, ठीक है। तो जो सोल्यूशन बनेगा इसमें एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड आयन होंगे। ये जो बच्चे एल्यूमिनियम आयन्स हैं ये हाइड्रेटेड हो जाएंगे, यानी ये एल्यूमिनियम आयन OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। OH नेगेटिव के साथ जब ये कंबाइन करेंगे तो वाटर को मजबूर करेंगे कि वो H पॉजिटिव आयन को लूज कर दे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को बच्चे हम बोलते हैं ये है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या प्रोसेस है ये? हाइड्रोलिसिस। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। और जो सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है वो सोल्यूशन क्या होगा? वो होगा एसिडिक सोल्यूशन। एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है। Al3 पॉजिटिव है, 3Cl नेगेटिव बनेगा, इसको करेंगे तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। 3 क्लोराइड है तो इसका मतलब है बैलेंस के लिए 3 यहाँ आ जाएगा। अब 3 यहाँ आएगा बच्चों तो 3H और 3Cl पूरे हो गए, ठीक है। तो 3 क्लोराइड यहाँ मैनेज हो गए। अब एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोक्साइड 3 आना है, बिकॉज क्रॉस एक्सचेंज में वैलेंसीज की 3 पॉजिटिव होती है, तो वो हम बार बार कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन ये है, 3 ये है, 6 है, तो यहाँ पे 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, ये पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं एसिडिक क्लोराइड्स की, जैसे यहाँ पे SiCl4 है, इसका रिएक्शन हमने वाटर के साथ करवाना है, तो ये बनेगा बच्चे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, साथ में HCl बनेगा। इसको भी अगर आप बैलेंस कर लो, आप चेक कर लो, ये इक्वेशन बैलेंस है। PCl3, इसका रिएक्शन आपने करवाना है वाटर के साथ, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? फास्फोरस एसिड H3PO3 बनेगा, ठीक है, और साथ में HCl बनेगा यहाँ पे। क्लियर? अब आप इसको भी बैलेंस कर लो। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 3 है, यहाँ पे एक ही है, तो इसका मतलब है कि इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 से आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे आपके पास 2 हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप चेक कर लो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बैलेंस हो गई है। क्लियर? तो ये था बच्चे आज का टॉपिक हमारा, क्लोराइड्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।